Dear students, the next topic is fire and ice, and it is also composed by Robert Frost, who was an American poet and lived at San Francisco. And more, I tell you that he was awarded by Pulitzer Award for his great collections. So it is also a short poem, Fire and Ice. So what is in and ice? The question is the world will end in fire or ice. दुनिया फायर या आइस में ही जो है ख़त्म हो जाएगी, या तो आग से या बर्फ में. ऐसा इट इज़ नोन बाय साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के द्वारा जाना गया है कि या तो दुनिया आग से जल जाएगी या बर्फ से फ्रीज होकर करके समाप्त हो जाएगी. Any of the two options would achieve the end of the world. Any one option will be there. So here in this poem, fire is not as it is literally word. It is symbolized. फायर को एज इट इज वर्ड नहीं लिया गया, ये सिंबॉलिक है, ये सांकेतिक रूप में लिया गया है. फायर स्टैंड फॉर ग्रेट डिजायर, ग्रेट passion, great love, uncontrolled love within human being, and ice is hate, jealousy within human being. So now I give the summary of this poem. The poet shares the belief of the people that everything that exists now will end sooner or later. इस दुनिया में जो कुछ भी है वो आज या कल, sooner or later will be ruined, नष्ट हो जाएगा, आज नहीं तो कल. Some say that this world will end in fire. कुछ तो कहते हैं ये जल कर करके नष्ट हो जाएगा. Just we have heard that global warming is at large. ठीक है, अभी ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा है तो कहते हैं हम लोग इसी में तप करके ख़त्म हो जाएंगे. द वर्ल्ड विल इन रिड्यूस टू द फायर बॉल इन द एंड. ठीक है, पूरी दुनिया एक फायर बॉल में जो है वेस्ट हो जाएगी. एंड देयर आर अदर्स हु थिंक दैट दिस वर्ल्ड विल इन आइस. और कुछ ऐसे भी कहते हैं कि जो है यहाँ फ्लड आ जाएगा और आइस गिरेगी इतना कि उसमें फ्रोजन होकर के एवरीबडी विल डाई एंड फ्रीजिंग ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ इनटू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन. इस तरीके से समाप्त हो जाएगा. सो फायर इज ए सिंबल ऑफ ह्यूमन पैशंस. यहाँ फायर वो आग नहीं है, जबकि हमारे अंदर जो पैशन है, जो डिज़ायर है, महत्वाकांक्षी है, जो हर एक इंसान महत्वाकांक्षी, जैसे हिटलर था वो भी बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी था. जो हमारे अंदर महत्वाकांक्षी है दैट इज द फायर. सो दैट इज अनकंट्रोल्ड पैशंस ऑफ लव एंड डिजायर्ड. ये अनकंट्रोल्ड है, जब अनकंट्रोल हो जाता है इट इज द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, will be the cause of destruction of this world. Uncontrolled fire and untamed passionate desires will certainly bring an end of this world. The poet confesses that he himself had tasted of desire. ये पोएट खुद ही कह रहा है कि हम भी उसके शिकार हो गए. He has also tasted the टेस्ट ऑफ फायर. वो भी इस ग्रेट डिजायर का शिकारी हो सका है. ठीक है, सो दैट इज द अनकंट्रोल्ड पैशंस एंड फायर ऑफ लव काजिंग डेथ एंड डिस्ट्रक्शन. सो बट इफ दिस वर्ल्ड हैज टू बी डिस्ट्रॉयड ट्वाइस. देखो, एक तो फायर से हो सकता है, दूसरा और दूसरे तरीके से बढ़ सकता है, समाप्त हो सकता है. दैट आइस. सो पर्पज आइस it represents hate. This hate is not a product of an unbrushed for revenge. The poet compares the nature of ice with hatred. Hatred से ही बताए. ice benumbs. ice में क्या होता है? benumbs हो जाते हैं, हम लोग शून्य हो जाते हैं, frozen हो जाते हैं. So the hate born of cold reasoning makes a man insensitive, numb. Cold thoughts and reasoning make us insensitive and cruel. हमें इनसेंसिटिव बना देता है जो आइस होता है. सो द पोएट थिंक्स द आइस आर हेट कैन बी ग्रेट ऑफ स्ट्रॉन्ग काज फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड. सो यही कारण होगा, जो हेटर्ड है हमारे अंदर, घृणा है, हेट है, वो हमारा नष्ट होने का कारण बनेगा. सो इट विल बी सफिशियंट, इट विल बी सफिशियंट. ये हमारे लिए पर्याप्त होगा, नाश का, विनाश का कारण होगा.
तो नाउ वी आई रीड द स्टेंजा. सम से द वर्ल्ड विल इन द फायर. कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया जो है आग में जल कर करके भस्म हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, विल बी ruined. तो कौन कहता है? सम साइंटिस्ट आर सेइंग दैट विद बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग द वर्ल्ड विल एंड बिकॉज ऑफ हीट. सम से इन आइस. और कुछ कहते हैं कि यहाँ जो है कि क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण मेल्टिंग हो रही है आइस जो है, तो इसके कारण फ्लड आ जाएगा और आइस में ही सभी बीनम्स हो जाएंगे एंड विल बी डिस्ट्रक्टेड ऑफ वर्ल्ड. सो फ्रॉम व्हाट वी हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. पोएट खुद ही कह रहा है कि जो है हमने जो टेस्ट किया है डिजायर का, जो फायर का, हमने भी उसके शिकार हुए. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. मैं उनके साथ हूं जो कहते हैं कि दुनिया जो है आग से नष्ट हो जाएगी. मैं उनके साथ हूं क्योंकि मैं भी उसका शिकार बना हूं. ठीक है. बट इफ इट हैड द पेरिस ट्वाइस. अगर 2 बार दुनिया खत्म होती है, वन ऑफ द टू, दोनों में से कोई एक से तो होना है, चाहे उससे हो, आइस से, चाहे फायर से. ठीक है. हैड टू पेरिस मीन ruined twice. आई थिंक नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस. इट विल बी इनफ. हेट विल बी इनफ. जो हेटर्ड है, जो आइस है, वो हमारे अंदर हेट है, घृणा है, वो इनफ होगा डिस्ट्रक्शन के लिए. आई इज आल्सो ग्रेट, क्योंकि आइस भी किसी को बिनम्स कर सकती है, वो डिस्ट्रक्शन का कॉज बन सकती है. एंड वुड सफिशियंट, ये सफिशियंट होगा, ये भी पर्याप्त होगा विनाश के लिए. ठीक है. सो पोएम इज वेरी शॉर्ट. आई रिपीट, बट इफ इट हैड अ पेरिस ऑफ ट्वाइस. 2 तरीके से नष्ट हो, एक तो फायर से और आइस से. फायर इज फॉर ग्रेट डिजायर एंड आइस इज फॉर ग्रेट हेट. So I think no enough of the head to say that for distractions ice is also great and wood sufficient. कि आइसी डिस्ट्रक्शन का ग्रेट कारण रीजन बनेगा और इट विल बी सफिशियंट फॉर डिस्ट्रक्शन. सो इट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सो नाउ लिटरेरी डिवाइस एंड पोएटिक ब्यूटी इज. व्हाट इज ब्यूटी इन दिस? फिगर ऑफ स्पीच, जो अलंकार होता है, एलिट्रेशन इज देयर. सम एंड से. Some and say, yes is repeated here, later repeated is here, so here is alliteration. अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार. And rhyming scheme A B A A A B A B A. So what is rhyming scheme here? See here. Here is fire. Fire is rhymed with desire and then fire. So A B, B is ice. A B or A B and B. B B A B B B A B and then A A A B A. And next is A B and A B and B. And here one more poetic beauty is anaphora. Anaphora is same word occurred in more than one lines. So some say twice is occurred here, two times is written. So here is anaphora, one kind of poetic beauty. And personification is also मानवीकरण. जैसे हम फायर को, आइस को एकदम आदमी जैसे मान लिया गया हो कि वो खुद चल कर करके ऐसा करती हैं आदमी के तरीके से. कोई इंसान जैसे है, ह्यूमन लिविंग हो गया है, ह्यूमन बींग्स हो गया है जो ऐसा काम कर सकता है. पर्सोनिफिकेशन किया गया. फायर एंड आइस आर टेकिंग एज ए पर्सोनिफिकेशन. एंड मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच, रूपक, जिसमें अभेद रूप से कोई कंपेयर नहीं, कि पूरा पूरा वही कह दिया गया है. सो यहाँ मेटाफर, हिंदी में इसको रूपक कहते हैं. इज कंपेयर्ड एज ए फायर, इज कंपेयर्ड एज ए ग्रेट पैशन, ग्रेट डिजायर एंड अनक्रोड लव. एकदम वही कह दिया गया है कि आग को हमारा ग्रेट डिजायर कह दिया गया है, इसलिए मेटाफर हुआ है. एंड आइस इज कंपेयर्ड विद हेटेड नेचुरल कैलेमिटी, जो हमारा जो है प्राकृतिक विपदा होती है और जो अंतरात्मा जो घृणा होती है उसको जो हमें आइस बताया गया है. एकदम मेटाफर का यूज किया गया है. So now some questions related to stanzas. What do some people say? Some people believe that this existing world will end in fire. ये जो हमारा वर्तमान दुनिया है वो एक दिन आग में नष्ट हो जाएगा. What has the poet tested? पोएट ने टेस्ट किया गया. Whom does the poet support? किसका सपोर्ट कर रहा है? The poets stand with those who believe that this world will end in fire. What has to perish twice? 2 बार क्या नष्ट होने वाला? What is also great for distraction?
ग्रेट डिस्ट्रेशन का रीजन क्या है, व्हाट डज आई सिंबलाइज इन दीज लाइन्स। थैंक यू।